गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो अब से पहले 11वीं का जो गणित में जो टॉपिक चल रहा है शंकु परिच्छेद, शंकाओं के जो परिच्छेद समझाए गए थे उसमें दो भाग आपके जा चुके हैं, एक वर्त है एक प्रबल है। इसके बाद दो भाग इसमें रह जाते हैं, एक दीर्घवृत्त और एक अति प्रबल है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि कुछ समस्या भी मेरे पास ज्यादा नहीं आई है, लेकिन मैं प्रबल की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज की जो वीडियो रहेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। दो बातें इसमें बिल्कुल एकदम क्लियर है। एक तो आप जब भी कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन वगैरह देंगे तो ये सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो मैंने कल आपको बताए थे, जो आपको परीक्षा में मिलने भी वाले हैं, वो आप लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। इसके अलावा आज की जो वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसी पर बेस कुछ प्रश्न और बन जाते हैं, वो आप लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज जिस तरीके के मैंने कल एक सवाल बताया था उसमें एक बच्चे ने पूछा है कि वही और अच्छे से उसको क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें एक सवाल और मैं ले लेता हूं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 20 है एक। प्रॉब्लम वाई स्क्वायर -8y माइनस एक्स प्लस 19 बराबर 0। वाई स्क्वायर -8y माइनस एक्स प्लस 19 बराबर 0 का शीर्ष अक्ष, नाभि और नियता ज्ञात करनी है। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब सवाल आपके सामने आता है तो आपको ये कैसे पता लगे कि ये जो सवाल है प्रबलय का है या वर्त का है या अति प्रबलय या दीर्घवर्त का है। सबसे पहली बात तो ये है। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन बना रहता है, तो इसको दूर करने के लिए आप थोड़ा सा समझेंगे कि अगर दिए गए चर जैसे एक्स वाई चर दिए हैं, यदि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों भाग दी हुई समीकरण में हैं तो हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं वर्त का समीकरण है। अब अगले स्टेप में आप कहेंगे सर दीर्घवर्त में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, लेकिन वर्त की समीकरण में एक खास बात होती है कि जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा तो उसका गुणांक 1 होना चाहिए। अगर इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर और कोई अन्य संख्या आ भी जाती है, मान लीजिए यहां 2x स्क्वायर और यहाँ 2y स्क्वायर आ जाए, तो समझ लीजिए तब भी वो वर्त की समीकरण होगी, क्योंकि 2 को तो कॉमन लिया जा सकता है। अगर यहाँ 3y स्क्वायर यहाँ 2y स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर और यहाँ 2y स्क्वायर है, तब ये वर्त की समीकरण नहीं होगी, क्योंकि इसे कॉमन नहीं लिया जा सकता। तब ये या तो दीर्घवर्त की होगी या अति प्रबलय की होगी। तो बात कर रहे हैं प्रबलय की समीकरण की, नहीं पैराबोला की। तो पैराबोला में एक खास बात ये होती है कि इसमें सिर्फ या तो एक्स का स्क्वायर होगा या वाई का स्क्वायर होगा। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि जो समीकरण है ये प्रबलय की समीकरण है। लेकिन प्रबलय की ये प्रचलित समीकरण नहीं है, यानी प्रमाणित समीकरण नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये दी गई वर्त की समीकरण कौन से एक्सिस पर स्थित है। एक्स की धन दिशा है या ऋण दिशा है। मेरी बात समझ रहे होंगे। उसी के आधार पर हम नाभि के निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को वाई स्क्वायर के बेस पर, जैसे वाई स्क्वायर के दो भाग हैं, वाई स्क्वायर -8y, इसका पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी का जो भाग होगा जैसे -x प्लस 19, इस पे हमें कोई काम करना ही नहीं है। तो इस भाग पे सोचिए वाई स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2ay इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 का ही वर्ग ऐड होगा, 4 का वर्ग ही माइनस होगा, -x प्लस 19 यहां पहले से ही था। ये इतना हिस्सा हो जाता है y -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाता 16 माइनस के -x प्लस 19 बराबर 0, यानी y -4 का वर्ग। अगर थोड़ा सा और ठीक करें तो ये हो जाएगा -x और 19 में से 16 जाके प्लस के 3 बराबर 0। y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस x -3 हाफ, और हम इसे लिख सकते हैं
तो प्यारे बच्चों, ये जो सूत्र है, ये जो समीकरण बन के आई है, ये एक तरीके से परवलय की मानक समीकरण है, यानी स्टैंडर्ड समीकरण है। कैसे? इसको थोड़ी देर के लिए और मानक बनाने के लिए इसमें मान लेते हैं, माना y माइनस 4 इक्वल टू कैपिटल Y तथा x माइनस 3 इक्वल टू कैपिटल X। तो ये हो जाती है y स्क्वायर इक्वल टू x। ये समीकरण आपकी मानक समीकरण है। तो आपको एक तो बात यहां ये पता चल रही है कि समीकरण जो दी गई है, जो हमने पढ़ा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो x एक्स की धन दिशा वाली समीकरण है, यानी कि ये x एक्स पर है, लेकिन वो x एक्स की धन दिशा में इसका परवलय का कर्व बना हुआ है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। जब बात क्लियर हुई है तो इसके बाद साथ साथ आपको सारे निर्देशांक जो जो मैंने बताए थे वो सब आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो अब मेन वर्क हमारा जो है, यहाँ a का मान निकालना, क्योंकि a पर ही डिपेंड करता है नाभि नियता, शीर्ष, सारी चीजें a पर डिपेंड करती है। तो a के मान निकालने के लिए तुलना करेंगे, यानी उपरोक्त समीकरण की y स्क्वायर इजिकल टू 4x, 4ax से जब तुलना करेंगे तो 4a इजिकल टू 1 आ जाता है और a आ जाता है यहाँ 1/4। a की वैल्यू हमारी आ जाती है। अब इसमें जो भी ज्ञात करना है वो a पे डिपेंड करना है। तो a में सबसे पहले इसने कहा परवलय के शीर्ष ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, जो परवलय के शीर्ष होते हैं मानक समीकरण के आधार पर, इसके आधार पर वो 0 0 होते हैं। लेकिन ये जो समीकरण है जिससे हमने तुलना करी है, वो उस हिसाब से कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू है, यानी कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0। क्योंकि तुलना के बेस पर हमारे जो शीर्ष के निर्देशांक वो 0 0 होने चाहिए, लेकिन हमने ये किससे तुलना करी? कैपिटल X और कैपिटल Y से। तो कैपिटल X और Y की जो वैल्यू है वो यहां रखी जाएगी। कैपिटल X की वैल्यू है x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x इक्वल टू 3, और ये है y माइनस 4 यानी कि 0, ये हो y इक्वल टू 4। तो शीर्ष के निर्देशांक आपके जो यहां हो जाने वाले हैं वो हैं 3 और 4। ठीक है बच्चों, आप बात समझ गए होंगे। इसके बाद है अक्ष की समीकरण, दूसरा पॉइंट। देखिए, ये जो इसमें जो अक्ष की समीकरण होगी, ये जो है, ये जो आपका दिया गया प्रवलय है वो x एक्स पर स्थित है, यानी x एक्स की धन दिशा में है। तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 होगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। क्या होगा बेटा? यहाँ y इज इक्वल टू 0। जब अगर ये होता y एक्स पे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाता। तो यहाँ y 0 है अक्ष की समीकरण में, कैपिटल Y इक्वल टू 0 रहेगा, और कैपिटल Y हमारा है y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी अक्ष की समीकरण आ जाती है, ये अक्ष का मान आ जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें कहा है नाभि S आपकी होती है A0, मीन्स S A हमारा है 1/4 और 0, और ये निर्देशांक है कैपिटल X के 1/4, और कैपिटल X की वैल्यू है x माइनस 3 बराबर 1/4, और यहां आपका हो जाएगा x 3 प्लस 1/4, x बराबर 4 के 12 और 1 13/4। वहां कैपिटल Y की वैल्यू है 0, y है आपका y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी y बराबर 4। तो आपके जो नाभि के निर्देशांक बन के आए हैं, जो समीकरण दी गई थी इसकी, वो है 13/4 और 4। आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम नई जो, भाई ये हम लोगों ने जो समीकरण पढ़ी है वे तो मानक समीकरण पढ़ी हैं,
समीकरण तो परवलय की कैसी भी हो सकती है। ये तो हमने एक्स एक्स की धन दिशा, एक्स की ऋण दिशा, वाई एक्स की धन दिशा और वाई एक्स की ऋण दिशा, इसमें पढ़िए परवलय तो कहीं भी हो सकता है। आप डायगोनल लेंगे तो उसमें भी परवलय पाया जा सकता है। तो उस तरीके की जो समीकरण होंगी उनको हम किस तरीके से मानक समीकरण के आधार पर उनकी नाभि नियता ज्ञात कर सकते हैं, इस सवाल के माध्यम से हम सीखना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कुछ हद तक आपको बात ही क्लियर भी हुई होगी। फोर्थ, इसने कहा नियता की समीकरण। देखिए मेरे बच्चों, जब नियता की समीकरण में नाभि हमारा ए है यानी प्लस में है, इधर है, तो नियता माइनस में होगी और माइनस में भी किस पर होगी, एक्स पर। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। मेरी बात समझ गए होंगे। कैपिटल एक्स क्यों है होगा, क्योंकि मैं कैपिटल एक्स के आधार पर ही समीकरण को लेके चल रहा हूं। बाकी तो कैपिटल एक्स माना हुआ मान है, उसको मैं बाद में पुट कर दूंगा। तो माइनस कैपिटल एक्स कितना है, स्मॉल एक्स माइनस 3, और ये है माइनस 1/4। एक्स इक्वल टू 3 माइनस 1/4, 4 12 में से 1 गया, 11/4। तो ये आपकी नियता की समीकरण हो जाएगी। तो बच्चों बात आपको समझ आई होगी, क्लियर भी हुआ है। तो जो सवाल कल आप लोगों की किसी बच्चे ने पूछा है कि सर आप थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, तो आप समझते होंगे कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा हट के सवाल करते हैं, यानी कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए यदि नाभि के निर्देशांक हो और नियता ज्ञात करनी हो, तो आप कैसे परवलय की समीकरण बना पाएंगे, वो समझिए आप। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल है आपका, उस परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -8 और -2 हो तथा नियता दे रखी y इक्वल टू 2x - 9। जहां आपकी नाभि और नियता दोनों ज्ञात हो तो कैसे आप परवलय की समीकरण बनाएंगे। ये सवाल आपका एक मैं बता रहा हूं, इसमें 5-6 सवाल इसी टाइप के दे रखे, आप उसी का बेस पर आप बाकी के सवाल कर लेंगे। देखिए नाभि, नाभि के निर्देशांक है यहां -8 -2 तथा नियता की समीकरण वो दे रखी y इक्वल टू y इक्वल टू 2x - 9। तो इसको निकालने के लिए पहले इसको ऐसा समझ लेना बहुत जरूरी होगा। एक चित्र बनाएंगे, चित्र के बेस पर इसको क्लियर करते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक परवलय है, मान लिया हमने,
और वैसे तो 0 0 तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी स्थिति आप देख रहे होंगे कि माइनस है, तो ये माइनस दोनों केसेस में एक्स और वाई माइनस इसमें आना चाहिए। परवलय का अगर चित्र आएगा तो वो इधर आएगा, क्योंकि मैं चित्र बना के ये इधर से मैं अगर दिखाऊं, ये है एक्स और ये है वाई डैश और ये है वाई और ये है एक्स डैश, तो जो परवलय आएगा वो इस तरीके से होगा कुछ। क्यों होगा इस तरीके से? क्योंकि नाभि जो है, ये जो नाभि है एस, इसके जो निर्देशांक है -8 और -2 है, जिसे एस बोल रहे हैं हम लोग। और इसकी जो नियता होगी, अगर ये -8 आपकी यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की, तो नियता जो होगी वो प्लस में होगी। वो हम जान भी रहे हैं कि ये नियता की समीकरण होगी, जैसे जेड बोलते हैं हम लोग। और ये यहां दिया हुआ है नियता की समीकरण y = 2x - 9। लेकिन हमारा जो मकसद है इस परवलय की समीकरण को ज्ञात करना, तो हम यहां कोई बिंदु P लेंगे जिसके निर्देशांक x y लिए जाएंगे, और P से इस पर लंबडा, इससे दूरी ली जाएगी। ऐसे ही हम वहां एक दूरी लेंगे जिसे PM कहेंगे, जहां नियता की समीकरण है y = 2x - 9। मेरी बात क्लियर हो गई सबको? तो अब इसमें हमें जो परवलय की परिभाषा है उसका यूज करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी और परवलय पर डाला गया लंब। परवलय की परिभाषा के अनुसार PS = PM। PS जो आपका होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, √x + 8 का वर्ग y + 2 का वर्ग इक्वल टू परवलय पर डाला गया लंब। लंब कैसे डाला गया? देखिए, आपका ये है -2x। अगर समीकरण को हम सही से लिखते हैं, समीकरण है हमारी ये -2x + y + 9 = 0, या 2x - y - 9 = 0। ऐसे तो ये समीकरण बनेगी। तो हमारी जो समीकरण बनकर आ रही है वो आ रही है 2x - y - 9 अपॉन √2 का वर्ग + 1 का वर्ग। ये आपकी समीकरण बनकर आती है। तो ये आपका हो गया। इसे अगर मैं खोलना चाहूं तो आप खोल के इसको लिख सकते हैं x² + 8 दूनी 16x + 64 y² + 4y + 4। ये आपकी समीकरण बन जाती है इधर से। इसकी अगर हम बात करें तो 2x - y - 9 अपॉन 2 दूनी 4 और 1 5 √5 हो जाता है। इसको कंप्लीट करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² + 16x + 4y और 68 ये हो गया। और ये हो गया आपका एक a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी के बेस पर मैं इसको खोल देता हूं। a² 4x² + y² + 81। अब इसमें ab यानी -2ab आना है, 4xy। फिर आएगा -bc, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। लेकिन अब माइनस प्लस जो आएंगे इनकी वजह से आएंगे, माइनस प्लस है। 9 दूनी 18y, ठीक है बच्चों। ये इसके साथ आएगा 9 दूनी 18 दूनी 36 -36x / 5। ये 5 रूट के हिसाब से। लेकिन ये अगर बात समझ में नहीं आई है तो ये फॉर्मूला आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, a + b + c का स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और अगर किसी बच्चों को याद नहीं है तो मैंने ये नोट भी करा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। 5 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 5x² 5y² 16 सॉरी
16×80x 20y प्लस 8×40 4 5×30 34 बराबर यहां हो गया 4x² प्लस y² माइनस 4xy प्लस 18y माइनस 36x प्लस 81। अब इसमें से जो भी हम लेस कर सकते हैं, जितना भी हमें करना है वो हम करेंगे। देखिए ये इसमें से लेस होने के बाद ये हो जाता है आपका x² और ये हो जाता है 4y² ये हो गया। और इधर 80x और 36 2 4 5 9 मुझे गड़बड़ लग रही। ये परवलय हो ही नहीं सकता, ये तो दीर्घवृत्त बना रहा है भाई। सवाल तो परवलय का है लेकिन दीर्घवृत्त ये बना दिया इसने। देखिए ये बन गया आपका, मैं सही कर रहा हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर ऐड होने के बाद प्लस 6 8 और 3 11x 20 y उधर है नहीं है माइनस के प्लस 20 ये हो जाएगा प्लस 2y। बाकी आपके पास प्लस 4xy भी आ गया है, ये इधर आ गया। और हमारे पास बचा है 340, ये प्लस के 81 लेस हो गए, 10 में से 1 गया 9 और यहां बचे थे 13 और 5 259। ये आपकी समीकरण बनेगी। लेकिन ये समीकरण, क्योंकि अगर परवलय की बात करते हैं तो ये परवलय के हिसाब से समीकरण मुझे लग नहीं रही परवलय की समीकरण होगी, क्योंकि परवलय की समीकरण में खास तौर से एक चीज विशेष होती है कि इसमें या तो x² होना चाहिए था या y² होना चाहिए था। लेकिन अगर ये बन भी रही है किसी कारणवश तो ये मुझे अति परवलय की समीकरण लग रही है, क्योंकि रूल के अनुसार इसमें x² या y² हटना चाहिए था हर हालत में। जब ये हटा नहीं है इसका मतलब है ये आपकी सवाल आया हुआ है, लेकिन परवलय का समीकरण ना होते, ये अति परवलय का समीकरण है, उसमें x² और y² दोनों होते हैं, यह दीर्घवृत्त का समीकरण है। क्लियर होगी बात। लेकिन करना आपको ऐसे ही है, करने का तरीका यही है, ना भी आपको पता है और नियता पता है, नियता पे आप लंब डालेंगे किसी बिंदु से। क्लियर होगी बात। तो ऐसे ही आपको ये करनी थी, करने का तरीका सेम यही रहेगा। आपको समझ आ गया होगा। अब आप आ जाइए, एक क्वेश्चन, दो प्रश्न और हमारे बचते हैं, उनको और हल कर लीजिए जल्दी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है परवलय x² प्लस 3y इक्वल टू 3y। इक्वेशन नंबर 1 पर स्थित ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी नाभीय दूरी 15/4 है। नाभीय दूरी ज्ञात है तो सबसे पहले इस परवलय की समीकरण को देखते हुए इसकी तुलना करते हैं। समीकरण 1 की तुलना करने पर किससे करेंगे? x² इक्वल टू 4ay से। ठीक है, यहां 4a इक्वल टू हो गया 3, यानी a आपका आ गया 3/4। सबसे पहले हमें a की वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद इसने दे रखी कि इस परवलय की नाभीय दूरी, नाभीय दूरी, मैंने पहली वीडियो में आपको नाभीय दूरी बताई है। आप ये परवलय देखिए, आपका x अक्ष की y अक्ष की धन दिशा में है, तो जब y अक्ष की धन दिशा में है तो इसकी जो नाभीय दूरी बनेगी वो बनेगी y प्लस a, y प्लस a। और अगर x अक्ष पे होता तो ये होता नाभीय दूरी x प्लस a। क्लियर होगी बात।
तो यहाँ बनेगी आपकी y प्लस ए, और नाभीय दूरी दे रखी ना उन्हें, ये वाला भाग दे रखा 15/4, y प्लस ए की वैल्यू आपकी आ गई 3/4, तो y का मान आपका आ जाएगा 15/4 माइनस 3/4, यानी कि 12/4, y आपकी आ गया 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे x इक्वल टू 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और x इक्वल टू 9 मतलब प्लस माइनस 3। जो नाभीय बिंदु, क्योंकि देखिए नाभीय दूरी का मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि जब हम किसी परवलय को लेते हैं तो उसके नाभि से जो बिंदु गुजरते हैं, ये वाले गुजरेंगे, ये बिंदु गुजरे ना, तो ये नाभीय दूरी जो आपकी ये पूरी कंप्लीट आई, तो यहाँ L और L डैश दो निर्देशांक लें तो एक निर्देशांक ये रहेगा और एक ये रहेगा, तो यहाँ आपके एक्स वाई प्लस के आ रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, तो x आपका हो गया, जो निर्देशांक आ रहे हैं 3, और y कितना है 3 तथा -3 और 3, ये दो बिंदु आपके आएंगे। मैं समझता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आपका और बचता है, क्वेश्चन नंबर 33। ये कई बार पूछा गया है सवाल, बोर्ड में तो नहीं लेकिन कंपटीशन में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, बैंक पीओ और आईआईटी में भी ये सवाल आया हुआ है, तो समझिए क्या कह रहा है इस सवाल में, क्या बताना हमें। बिंदु नोट कर लीजिए अगर किताब में ना हो, बिंदु a_t² 2at तथा a_t1² 2a_t1 परवलय y² = 4ax की नाभीय जीवा के सिरे के निर्देशांक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि t1 = -1। ये हमें सिद्ध करना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करेंगे आप लोग। अब देखिए करना कैसे है, आप समझिए सवाल को। ये एक परवलय की समीकरण है, ये इसकी नियता होगी जो मैं पहले से बता चुका हूं, ये इसकी नाभि है S, और S के निर्देशांक a0 होंगे, क्योंकि ये जो इसकी जो मानक समीकरण है y² = 4ax है, तो S जो नाभि के निर्देशांक है वो होंगे आपके a0। इससे पहले सवाल में आपका नाभि लंब था, नाभि लंब जो नाभि पर लंब डालता हो उसे नाभि लंब कहते हैं। नाभि जीवा जो नाभि पर लंब न हो लेकिन नाभि से होकर जाती हो वो नाभि जीवा कहलाएगी। मान लीजिए ये L और ये L डैश है, इसके निर्देशांक है a_t² 2at और a_t1² 2at1, ये इसके निर्देशांक है। हमें सिद्ध करना t1 = -1। तो प्यारे बच्चों हमें कैसे इसको सिद्ध करना है, अब बात समझिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नाभीय जीवा दे रखी इस जीवा की समीकरण निकालेंगे, समीकरण L1 की समीकरण, नाभीय जीवा की समीकरण कैसे निकलेगी, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। आपने 10th में पढ़ा होगा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण। तो y - y1 हमारा हो जाएगा 2at 2at1 - 2at और t1² - a_t² x - a_t²। आप चेक करेंगे कहीं कोई गलती ना हो, बिल्कुल सही है। y - 2a = यहां से हमने 2a कॉमन लिया, यहां बचा t1 - t, और यहां से a कॉमन लिया, यहां बचा t1² t² = x - a t²। यहां से a कैंसिल हो गया,
और y माइनस 2a इक्वल टू t1 माइनस टी और t1 माइनस टी t1 प्लस टी, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया गया। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। अब हाँ, एक 2 बच गया था, एक 2 छूट गया है, ध्यान रखेंगे, ये रखो y माइनस 2a टी इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस टी इक्वल टू x माइनस टी स्क्वायर। हाँ, अब लिखेंगे उपरोक्त समीकरण s a0 से होकर जाती है तो संतुष्ट करेगी। क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। भाई ऐसा नहीं कि जब वो जा रही तो संतुष्ट भी करेगी, संतुष्ट करेगी तो वैल्यू इसमें रख देंगे। आपका x का मान, y का मान है 0 माइनस 2a टी 2 अपॉन t1 प्लस टी और ये है a माइनस a टी स्क्वायर। दैट क्लियर? 0 हट जाएगा, माइनस के 2a टी इक्वल टू, इसमें से a कॉमन लो, 2a अपॉन t1 प्लस टी 1 माइनस टी स्क्वायर। 2a से 2 कैंसिल, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, माइनस t1 प्लस टी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। जैसे मैं इसको खोलता हूं तो माइनस t1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस t1 इज इक्वल टू 1, या आप इसे यहां से ऐसे लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू माइनस 1। हैंस प्रूव्ड। प्यारे छात्रों, समझ आया होगा। ये एक सवाल कई दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है, एक आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो, और दूसरा जब आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं या कहीं कंपटीशन वगैरह में बैठना है या प्रतियोगिता परीक्षा देनी, तो उस हिसाब से भी ये क्वेश्चन ठीक रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपकी बात समझ आ गई होगी और आप सब सुरक्षित रहते हुए आगे के सवालों को आप करते जाइए। कोई समस्या आपको बनती है तो वो आप मुझे फोन या व्हाट्सएप के द्वारा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता चला जाए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का जो एक भाग, प्रलय के बाद का जो पार्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी दीर्घवृत्त की। ठीक है, धन्यवाद छात्रों।